नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बंगाल में सामने आया टीएमसी का अश्लील चेहरा। बंगाल हिंसा के बाद घर छोड़कर जाने वालों को खुलेआम दी जा रही धमकी। हिंसा से घर छोड़ चुके बीजेपी कार्यकर्ता अपने गांव वापसी की लगा रहे गुहार। तो आपको बताते चले कि ये टीएमसी के गुंडे अश्लील नेता घर की महिलाओं को पहले टीएमसी नेताओं के पास छोड़ने की शर्त पर ही दे रहे गांव में एंट्री की अनुमति। जहां महिला बीजेपी नेता ने अब पीएम मोदी से लगाई है मदद की गुहार। जहां एक बार फिर से बंगाल में टीएमसी नेताओं की अश्लीलता सामने आई है, जहां खुलेआम अपनी पत्नियों को टीएमसी नेताओं के पास छोड़ने की धमकी बंगाल में दी जा रही है। जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हिंसा और हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की खबरें अभी नहीं थमी थी कि अब एक बार फिर से टीएमसी का अश्लील चेहरा सामने आया है। जहां पर 2 मई को हिंसा के बाद अपनी जान बचाकर भागे लोगों की वापसी के लिए अब टीएमसी के नेता उनकी माता बहनों को इन गुंडे के पास छोड़ने की बात कहती दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। जहां 24 परगना जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहां पर लगातार दलित महिलाओं और कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले और अभद्रता की जा रही थी, जिससे परेशान होकर कई पीड़ित परिवारों को गांव से भागना पड़ा था। लेकिन अब जब गांववासी वापस अपने घर आने की अनुमति टीएमसी के नेताओं से मांग रहे हैं, तो टीएमसी नेता परिवार को धमकाते हुए अपनी पत्नी को टीएमसी नेताओं के पास छोड़ने की बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल जो ताजा मामला सामने आया है वो उत्तर 24 परगना जिले के मीन खान विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर मुजफ्फर नामक टीएमसी नेता की ओर से एक दलित बीजेपी महिला कार्यकर्ता के पति को धमकाने और महिला कार्यकर्ता को लेकर अश्लील टिप्पणी करने की शर्मनाक हरकत सामने आई है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने एक सोशल मीडिया के जरिए जारी किए गए एक वीडियो से पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। और इसका खुलासा बीजेपी उम्मीदवार और सामाजिक संगठन सिंह वाहिनी के अध्यक्ष देवदत्त मांझी ने किया, जब वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। दरअसल बीजेपी नेता देवदत्त मांझी गांव से दूर शरण लेकर रह रहे हिंदुओं से मुलाकात करने पहुंचे थे और तब ये बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी नेता ने इस दौरान वीडियो ट्वीट शेयर करते हुए साफ तौर पर जिसमें बताया है कि कैसे टीएमसी नेता मुजफ्फर की गुंडई को लेकर पीड़ित परिवार परेशान है। और पीड़ित परिवार यह आरोप लगा रहा है, साफ तौर पर आरोप लगा रहा है, जो हिंदू दलित बीजेपी कार्यकर्ता पिंकी बाज के पति ने साफ तौर पर यह कहा है कि जब उसने गांव में वापसी की बात को लेकर बात करनी चाहिए, तो टीएमसी नेता मुजफ्फर ने गांव में वापसी के लिए उनके सामने शर्त रखते हुए कहा कि अपनी पत्नी पिंकी को कुछ दिनों के लिए मेरे पास भेजो, उसके बाद ही हम तुम्हें गांव में वापस आने देंगे। वहीं पीड़ित पति ने यह भी बताया कि हम उस दौरान अपने शरीर पर सिर्फ कपड़े लेकर भागे थे। बाद में जब मैंने स्थानीय समिति के नेताओं से बात करी तो वो इस तरीके से अश्लील धमकियां देते नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में जो लगातार माहौल बना हुआ है, किस तरीके से हिंसा का तांडव ममता बनर्जी के आड़ में किया जा रहा है, हम सब ने देखा था। लेकिन जो ये इलाका 24 परगना जहां पर मुस्लिम समुदाय ज्यादा रहता है, जो कि पिंकी बाजे जो कि क्षेत्र में बीजेपी महिला शाखा के कोषाध्यक्ष भी हैं, और उन्हें और उनके पति को साधनबाज के साथ आपको बता दें कि पिटाई के बाद, अत्याचार के बाद कई अन्य हिंदुओं को भी 2 मई के बाद इस जगह को छोड़ना पड़ा था। इस राजनीतिक हिंसा के बाद इस मुस्लिम बाहुल इलाके को छोड़कर गांव से भागना पड़ा था। जो मुस्लिम बाहुल गांव में हिंसा के बाद हिंदुओं को जो भागना पड़ा था, अब वो अपने घर वापस सोचे नहीं आ सकते हैं। और दरअसल अगर इस क्षेत्र की हम आपको बात बताएं तो ये पिंकी के पोलिंग बूथ में करीब 769 मतदाता हैं, जिनमें से 67 हिंदू हैं और बाकी मुस्लिम हैं। पिंकी ने इस दौरान पीएम से अनुरोध करते हुए साफ तौर पर कहा है कि हम मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि मुसलमानों की ओर से जो हम पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, और इसको देखते हुए हम हिंदुओं की रक्षा की जाए। और आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है, ये जिला चुनाव से पहले भी और बाद में भी लगातार हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। और चुनाव से पहले यहाँ पर किस तरीके से
कई बीजेपी नेताओं की हत्या हुई थी, तो चाहे वो सैकत भवन, मनीष शुक्ला जैसे बीजेपी कार्यकर्ता हो, कि किस तरीके से बर्बरता के साथ यहाँ पर टीएमसी के गुंडों ने इन बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की थी। हम सब ने देखा था कि कैसे 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद से ही सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किस कदर राजनीतिक हिंसा मचाई हुई थी, ये हम सब ने देखा था। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही टीएमसी नेताओं की ओर से कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं के दफ्तरों को जला दिया गया था, कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई थी, महिलाओं के साथ यौन शोषण किया गया था, उनके साथ बलात्कार किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से बंगाल की जो हकीकत सामने आ रही है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ चुन चुनकर हिंदुओं के साथ यहाँ पर अत्याचार किया जा रहा था, हिंदुओं को अपना घर बार छोड़कर, आपको बता दें, अपनी जान बचाने के लिए दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ी थी। और इसी कड़ी में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई थी कि कैसे असम से लेकर अलग अलग राज्यों में जाकर ये शरणार्थी अपनी शरण लिए हुए हैं। लेकिन अब जब वो अपने घर वापस आना चाहते हैं, टीएमसी के गुंडे एक बार फिर से अपनी शर्मनाक हरकत दिखाते हुए, अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि मामला इतना तूल पकड़ चुका है, बावजूद इसके ममता बनर्जी इस पर कार्रवाई नहीं करती दिख रही है, जिसकी बानगी ये है कि आए दिन बीटीएमसी के गुंडे बीजेपी नेताओं पर भी हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हाल ही में बीजेपी विधायक के काफिले पर भी हमला किया गया था, तोड़फोड़ उनकी गाड़ी को लेकर की गई थी, जिसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने भी इस घटना की हालांकि निंदा की थी। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा था कि फलकटा के माननीय विधायक दीपक बर्मन की कार पर टीएमसी के गुंडों ने बेरहमी से हमला किया है, इस बर्बर कृत्य की मैं कड़ी निंदा करता हूं। तो साफ तौर पर बेहद ज्यादा भयावह स्थिति बंगाल में अब होती हुई दिखाई पड़ रही है। और जिस समय में ममता बनर्जी को बतौर मुख्यमंत्री होते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, तो वहीं आपको बताते चले कि जो हालात बंगाल के इस वक्त में हो रहे हैं, फिर चाहे वो कोरोना को लेकर हो, फिर चाहे वो यास तूफान को लेकर हो, ममता बनर्जी लगातार इससे नदारद बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाने में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले कि नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी लगातार बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने चक्रवात यास के बाद मिदनापुर में राहत बचाव के लिए काम शुरू किया है, लगातार वो लोगों की मदद कर रहे हैं और आज भी 200 प्रभावित परिवारों को शुभेंदु अधिकारी ने राहत बचाव सामग्री बांटी है। तो ये वही शुभेंदु हैं जिन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि मैं हमेशा नंदीग्राम के साथ खड़ा था, नंदीग्राम के साथ खड़ा हूं और नंदीग्राम के इस जनता के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन ममता बनर्जी जो सिर्फ और सिर्फ अपनी हार की खींच निकालने में लगी हुई हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बंगाल की जो स्थितियां लगातार बनी हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी इसकी बड़ी वजह है। क्योंकि जिस समय में ममता बनर्जी को अपने टीएमसी के गुंडों को रोकना चाहिए था, उन्हें समझाना चाहिए था, लेकिन लगातार ममता बनर्जी उन्हें और ज्यादा श्रय देती हुई दिखाई पड़ रही है। जिसका कारण यह है कि अब खुलेआम टीएमसी के गुंडे बीजेपी नेताओं के घरों में अब उनकी पत्नियों पर, उनकी माताओं पर डाके डालते दिखाई पड़ रहे, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार अपनी बौखलाहट दिखा रही है, कभी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में बातचीत नहीं कर रही हैं, कभी अमित शाह पर तमाम झूठे आरोप लगा रही हैं, और कभी जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी, जिससे लगता है ममता बनर्जी बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा बौखलाहट में है। क्योंकि जिस तरीके से नंदीग्राम की जनता का साथ ममता बनर्जी ने छोड़ा है, ये वाकई दर्शाता है कि कैसे एक प्रदेश का मुखिया, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे जनता के साथ खिलवाड़ कर सकती है, कैसे भेदभाव कर सकती है। क्योंकि लगातार जो स्थितियां बंगाल में बनी हुई है तूफान को लेकर, इसको लेकर लगातार हमने आपको बताया कि शुभेंदु अधिकारी इस पर सक्रिय है, लोगों की मदद लगातार की जा रही है। और इसी कड़ी में उन्होंने साफ तौर पर कई नंदीग्राम के इलाकों में जाकर, अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों की मदद की है, और साफ तौर पर जो कि ममता बनर्जी की बड़ी जिम्मेदारी थी। और ऐसे में दर्शाता है कि ममता बनर्जी अपनी मुख्यमंत्री की भूमिका में नाकाम साबित हुई हैं। क्योंकि नंदीग्राम के सोनाचूरा इलाके, बंचूली चौक, बेकुटिया क्षेत्र संख्या 1 जीपी का दौरा लगातार शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं और पीड़ितों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही
है और उनके साथ रहने का हर संभव आश्वासन शुभेंदु अधिकारी की ओर से दिया जा रहा है, जो कि पहली प्राथमिकता ममता बनर्जी की बनती है। और इसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बंगाल के मुसलमान खुद को टीएमसी बताकर घरों को लूट रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं और हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि वहां का प्रशासन इन लोगों पर मुकदमा नहीं चला रहा है और मुस्लिम समुदाय को ऐसा करने पर गर्व हो रहा है, क्योंकि प्रशासन बस चुपचाप सब कुछ देख रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों का यह भी कहना है कि ये सब सरकार की ओर से प्रायोजित एक कार्यक्रम है, पहले कम्युनिकेशन और अब ममता सरकार की राजनीति का हिस्सा है। जब सत्ता परिवर्तन या राष्ट्रपति शासन जब तक प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा तब तक यही तांडव चलता रहेगा। साफ तौर पर जो हालात बंगाल में बने हुए हैं, इसको लेकर लोग साफ तौर पर लंबे समय से राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से खुलेआम टीएमसी के गुंडे बीजेपी नेताओं की माता बहनों पर इस तरीके से जो अपनी गंदी नजर डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि अब स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं और अब ममता बनर्जी को इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और अगर ममता बनर्जी इस पर कार्रवाई नहीं करती हैं तो बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, जिसको लेकर ममता बनर्जी अपनी सत्ता भंग करने की तैयारी शुरू कर ले, क्योंकि जो हालात बंगाल में आपने किए हुए हैं, इसको लेकर अब आपको इसकी सजा मिलने का समय साफ तौर पर आ चुका है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या इन बंगाल की स्थितियों को लेकर अपनी राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।